ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय। 5वीं अध्याय कथा बहुत ही पावन पुण्य को देने वाली, पापों को हरने वाली कथा। उसके उपरांत राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल मुझसे कहा, अब अन्य मासों की विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे विस्तार से बताइए। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको सारी विधि बतलाता हूँ, सारा विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक मास का जो स्नान है वो आश्विन मास एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर गांव से दूर जा करके वहां पर जा करके अपना प्रात क्रिया करना चाहिए, मन मूत्र त्यागना चाहिए। ऐसा विधान है। मिट्टी से जो है अपने अंगों को धोना चाहिए। उसके बाद भली भांति किसी अच्छे वृक्ष से दातून लेकर के दातून करना चाहिए, कुरला इत्यादि करना चाहिए और इस प्रकार से मुख शुद्धि करके और उसके पश्चात गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा विधान है कि जिस दिन व्रत रखते हैं या जिस दिन श्राद्ध इत्यादि कर्म होते हैं उस दिन शरीर में साबुन नहीं लगाना चाहिए और दातुन भी ना करें, ऐसी विधि है। और उसके बाद भली भांति स्नान करके शुद्ध होने के पश्चात फूल माला, चंदन, पान इत्यादि सारी पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्न चित्त होकर भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। सभी देव देवताओं का पूजन करने से पूर्व जो आचमनीय करके अर्घ्य दे करके अलग अलग सभी देवताओं का पूजन करें, प्रार्थना करें, प्रणाम करें। फिर भक्तों के साथ स्वर में स्वर मिला करके श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जा करके जो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का जो पूजन करते हैं, उससे जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। जो लोग कार्तिक मास में मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं या भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कलियुग में बहुत ही उत्तम ये साधन है। इससे जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ रहते हो? तो ये सुन करके भगवान ने कहा, नारद जी, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में तो रहता ही नहीं। जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं तो वहाँ रहता हूँ। मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं जो है बैकुंठ में भी रहता हूँ और मैं जहाँ पर कीर्तन होता है वहाँ सबसे ज़्यादा मैं रहता हूँ। जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरा पूजन होता है, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, मैं वहाँ जाकर के उनकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने जब ऐसा नारद ने प्रश्न किया, भगवान ने कहा, तो नारद जी ने भगवान की स्तुति की। अब उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरे पूजा से, कीर्तन से भक्तों को आनंद तो मिलता ही है। मैं वहाँ रह करके उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ। कहते हैं धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों से अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये वर्जित हैं भगवान विष्णु की पूजा में। अड़हल, कंदगिरी, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। केतकी का फूल भी शिव को नहीं चढ़ता।
लक्ष्मी के इच्छुक मनुष्यों को तुलसी के पत्ते को सूर्य को नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि तुलसी पत्र सूर्य भगवान को नहीं चढ़ता। इस तरह से जिन देवताओं के लिए जो फूल बताए गए हैं वही चढ़ाने चाहिए, और जो जिस देवता के लिए वर्जित कहा गया है उस फूल को उस देवता को ना चढ़ाएं। पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, हे नारायण, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। हे नारायण, मैं आपको जो है श्रद्धाभाव से पूछता हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें, मैं अनजान हूँ। इस तरह से प्रार्थना करें, दंडवत प्रणाम करके, क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो जब तक इस संसार में रहते हैं संसार के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस कार्तिक मास महात्म के पंचम अध्याय कथा को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट होंगे और आयु पर्यंत सुख की प्राप्ति होगी, अंत में वैकुंठ धाम मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।